भारत में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था की धारा है। नर्मदा, जिसे माँ रेवा भी कहते हैं, मध्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है और यह गुजरात में अरब सागर से मिलती है। नर्मदा को गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है, इसके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। ये नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, आस्था को पोषित करती है। नर्मदा घाटी घने जंगलों, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता से भरी है। इसके किनारे सभ्यताएं फली फूली हैं। आज भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के करोड़ों लोग नर्मदा पर निर्भर हैं। नर्मदा की कहानी संघर्ष और समर्पण की भी है। इसी संघर्ष ने जन्म दिया सरदार सरोवर बांध को, एक ऐसी परियोजना जो नर्मदा के जल को नियंत्रित कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाती है। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संसाधन है जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। लोग इसे नमामि देवी नर्मदे कहकर पूजते हैं। इसकी परिक्रमा करना एक पवित्र अनुष्ठान है जो नदी से गहरे रिश्ते को दर्शाता है। जब इस जीवनदायिनी नदी पर बांध बनाने की बात आई, तो इसके साथ भावनाएं, उम्मीदें और चिंताएं भी जुड़ी। नर्मदा की कहानी विकास, विस्थापन, उम्मीद और संघर्ष की जटिल कहानी है। प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की तलाश। सरदार सरोवर बांध का सपना आजादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। उन्होंने नर्मदा की क्षमता को पहचानकर एक ऐसे बांध की कल्पना की जो सूखाग्रस्त इलाकों की प्यास बुझा सके। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने 1961 में इसकी नींव रखी। ये सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव थी। निर्माण एक विशाल और जटिल प्रक्रिया थी। हजारों इंजीनियर, लाखों मजदूर और दशकों की मेहनत। कई बार रुकावटें आईं, लेकिन संकल्प अडिग रहा। ये बांध सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण था। इंजीनियरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। साल दर साल बांध आकार लेता गया और लोगों की उम्मीदें बढ़ती गईं। दशकों के इंतजार के बाद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सरदार सरोवर बांध अब एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। सरदार पटेल के सपने को सच्ची श्रद्धांजलि। ये बांध दिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। 163 मीटर ऊंचा, लगभग 50 मंजिला इमारत जितना। इसकी विशालता और इंजीनियरिंग दुनिया भर में सराही जाती है। इसमें इतना कंक्रीट लगा है कि उससे पृथ्वी से चांद तक सड़क बनाई जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। गुजरात और राजस्थान के लाखों हेक्टेयर सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी पहुंचाना। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां अब हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार आया है। दूसरा उद्देश्य है पीने के पानी की आपूर्ति। गुजरात के हजारों गांवों और 173 शहरों को पानी मिलता है। महिलाओं को अब मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता। घरों में नल से पानी आता है। तीसरा उद्देश्य है बिजली उत्पादन। 2 पावर हाउस से 3 राज्यों को बिजली मिलती है, जिससे घर, कारखाने और शहर रोशन होते हैं। सरदार सरोवर बांध सिंचाई, पेयजल और बिजली तीनों जरूरतों को पूरा करता है, जो इसे एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाता है। सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के साझा विकास की कहानी है। सबसे अधिक लाभ गुजरात को मिला है। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में नर्मदा मुख्य नहर जीवन रेखा बन गई है। कच्छ के रण जैसे बंजर इलाकों में अब खेती संभव है। कपास, गेहूं, जीरा जैसी फसलें लहलहा रही हैं। गुजरात के 9600 गांवों और 173 कस्बों को पीने का पानी भी इसी बांध से मिलता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मुख्य रूप से बिजली का लाभ मिलता है। 57% बिजली मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र और 16% गुजरात को। यह बिजली औद्योगिक विकास और घरेलू जरूरतों को पूरा करती है। राजस्थान को सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलता है। बाड़मेर, जालौर जैसे जिलों में मीठा नर्मदा जल पहुंचा है। यह परियोजना सहकारी संघवाद का उदाहरण है, जहां राज्यों ने मिलकर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक।
इस योजना के तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाए जाने की कल्पना की गई है। मुख्य लक्ष्य है नदी के पानी को नियंत्रित कर बाढ़ रोकना, सिंचाई, बिजली, पीने का पानी और मछली पालन को बढ़ावा देना। मानसून में भारी पानी अक्सर बाढ़ लाता था, अब उसे संग्रहित कर साल भर जरूरतमंद क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। सरदार सरोवर इस श्रृंखला का सबसे बड़ा और अंतिम बांध है, जो गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी पहुंचाता है। ऊपर के बांध जैसे इंदिरा सागर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सिंचाई व बिजली उत्पादन करते हैं। यह पूरी परियोजना एक टीम की तरह समन्वित ढंग से काम करती है। नर्मदा घाटी परियोजना ने कृषि, उद्योग, पर्यटन और मानव जीवन स्तर में सुधार के नए रास्ते खोले हैं। सरदार सरोवर बांध के निर्माण में सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी लाखों लोगों का विस्थापन। जलाशय बनने से सैकड़ों गांव डूब गए, लाखों आदिवासी और किसान अपनी जमीन और आजीविका से वंचित हो गए। सरकार ने पुनर्वास और मुआवजे का वादा किया, लेकिन प्रक्रिया जटिल और धीमी रही। कई लोगों को पर्याप्त जमीन या मुआवजा नहीं मिला। विस्थापन के दर्द ने एक बड़े सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। पर्यावरणीय दृष्टि से हजारों हेक्टेयर जंगल डूबे, वन्यजीवों के आवास नष्ट हुए और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा। नदी के प्रवाह में बदलाव से मछलियों की कई प्रजातियां प्रभावित हुईं। बड़े बांधों से भूकंप और जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ा। ये परियोजना विकास बनाम पर्यावरण की बहस का केंद्र बनी। संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार सरोवर बांध के विरोध में महिलाओं ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विस्थापितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आदिवासी महिलाएं आंदोलन की रीढ़ थीं। नर्मदा उनके लिए सिर्फ नदी नहीं, मां थी। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को संगठित किया, रैलियां की, धरने दिए और भूख हड़ताल तक की। मणिबेली गांव की महिलाओं ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका संकल्प दिखाता है कि वे अपनी जमीन और संस्कृति से कितना जुड़ी थीं। महिलाओं ने न केवल सरकार से बल्कि समाज की पितृसत्तात्मक सोच से भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने साबित किया कि संकट में महिलाएं सबसे बड़ी योद्धा बन सकती हैं। आंदोलन ने पुनर्वास नीतियों और पर्यावरण सुरक्षा पर सरकार का ध्यान खींचा। महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक आंदोलनों को नई दिशा दी। आम आदमी की आवाज को अनसुना नहीं किया गया। आज सरदार सरोवर बांध पश्चिमी भारत के विकास की धड़कन है। विवादों के बावजूद इसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। कच्छ और सौराष्ट्र जैसे इलाकों में अब लहलहाते खेत हैं। यह बांध खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन गया है। किसानों की आय बढ़ी है, पलायन में कमी आई है। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह बांध पानी को संग्रहित कर सूखे में जीवन रक्षक बनता है और बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। जैसे जैसे जनसंख्या और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पानी और ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। यह बांध इन जरूरतों को पूरा करता रहेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। बोटिंग, रिवर राफ्टिंग और प्रकृति पर्यटन जैसी गतिविधियां क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। सरदार सरोवर बांध उम्मीद, संघर्ष और प्रगति की कहानी है। यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विकास की आकांक्षा का प्रतीक है।